प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है। पाइप ए और पाइप बी टंकी को भरने वाले हैं। देखो पाइप ए है और एक पाइप बी है, ये टंकी को भरने वाले हैं, अंतःप्रवाही पाइप है, प्रवाही पाइप। जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला वही प्रवाही पाइप है। जो ये पाइप सी है ये टंकी को खाली करने वाला पाइप है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा देता हूँ इसके आगे, ठीक है ऐसे। और ए और बी दोनों टंकी को भरने वाले पाइप है। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 90 मिनट में भर सकते हैं। ये 72 मिनट में भरता है और ये 90 मिनट में भरता है, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। ए और बी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। अब जब तीनों को एक साथ खोलते हैं ना, जब ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ऐसा है ए प्लस बी माइनस सी करते हैं तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। इधर मिनट है इधर मिनट है, तो फिर इधर भी मैं मिनट कर देता हूँ। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, ऐसे। जब तीनों को एक साथ खोला जाता है, जिसमें ए और बी दोनों भरेंगे और सी है वो खाली करेगा, तब टंकी 2 घंटे में भर जाती है, यानी 120 मिनट में भर जाती है, ठीक है। पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। जैसे ये टंकी है, ठीक है। अब ये ए नल है और एक दूसरा जो नल है वो बी है, ठीक है। और ये जो सी है वो यहाँ खाली करने वाला नल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पाइप और ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है। इन दोनों को 12 मिनट के लिए खोलते हैं, ए प्लस बी को 12 मिनट के लिए खोलते हैं, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। ए प्लस बी को 12 मिनट के लिए खोलेंगे तो पानी जाएगा अंदर। फिर क्या करते हैं, फिर उन्हें बंद कर देते हैं, ए और बी को बंद कर दिया। फिर उसके बाद सी को खोला जाता है, तब जी जो पानी भरा है उसके बाद उस सी को खोल देते हैं, तो टंकी कितने में खाली होगी। जो 12 मिनट में जो भरा गया है वही खाली करना है, तो वो भाग खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस 72 को तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 9 गुणा 8, 8 नम 72, और इसको मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 10, ऐसे लिख सकता हूं। इसको 9 करूंगा तो 120 में मैं 9 का भाग देता हूं ऐसे, तो कितना आता है, 3 से कट रहा है तो 40/3, यानी मैं यहाँ 40/3 लिख देता हूँ इसको ऐसे, क्योंकि सब जगह मुझे 9 लेना है ऐसे। इसको 9 गुणा 8 करते हैं तो 72 होता है, 9 गुणा 10 करते हैं तो 90 होता है। इसको मैं लिख देता हूँ 9 गुणा 40/3। 9 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो 120 में 9 का भाग दे दो, तो 40/3 से गुणा कर दो। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9, तो 120 हो जाएगा ऐसे। ताकि मैं इसका टोटल काम लेने के लिए 9 तो लूंगा ही लूंगा, ठीक है। गुणा में क्या लूंगा, अब देखो यहाँ 40 है ऊपर, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, तो 40 सबसे बड़ी संख्या है। 40 के अंदर 10 का भी भाग जाएगा और 8 का भी जाएगा, इसलिए मैं 40 ले लेता हूँ, 9 गुणा 40। अब इसका भाग इसमें दो तो मुझे यहाँ समता मिल जाएगी, एफिशिएंसी मिल जाएगी। 9 से 9 कट जाएगा, 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 बार गया, इसकी समता आ गई 5। अब बी की समता निकालेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे, 9 से 9 कटेगा, 10 का भाग 40 में देंगे, 4 बार गया, इसकी एफिशिएंसी 4 मिल गई। अब इसका भाग इसमें देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, ये भाग देंगे तो 3/40 हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, 40 से 40 कटेगा तो इसकी एफिशिएंसी मुझे 3 मिल जाएगी, ठीक है। अब ये बताना है कि 12 मिनट तक ए और बी को खोला गया, तो 12 मिनट में ए और बी ने कितना भरा। 1 मिनट में भरते 5 और 4 9, तो 12 मिनट में कितना भरेंगे, 12 गुणा 9, यानी कि 108 भाग भरा इन्होंने। किसने भरा, ए प्लस बी ने। यही हुआ, क्योंकि 12 मिनट के लिए इनको ए और बी को खोला गया है, तो 12 मिनट में ए और बी ने कितना भरा, 5 और 4 9, 1 मिनट में है, तो 12 गुणा 9 108 भाग ए और बी के द्वारा भरा गया। अब ए और बी को तो बंद कर दिया, अब सी को खोलते हैं, तो जो भरा भाग आया है वही तो सी खाली करेगा। जो 12 मिनट में जो भरा है 108, उसी को तो खाली करना है, उसको कितना टाइम लगेगा खाली करने में। देखो सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी तो 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। अब सी की मैं कितनी रखूँ कि यहाँ पे 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 एफिशिएंसी आई है जिसमें तीनों शामिल है, ए प्लस बी माइनस सी, है ना, इसमें तीनों शामिल है। यहाँ 3 ही आई ना, इसका इसमें भाग दिया तो कितना आया, 3 आया, जिसमें तीनों शामिल है। तो अगर मुझे यहाँ 3 लाना है तो ए की जगह तो 5 रखना ही है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। 5 और 4 9 हो गए, तो 9 में से मैं 6 घटाऊंगा तभी तो यहाँ 3 आएगा,
तो सी की एफिशिएंसी हो गई -6। तो अब सी को जो समय लगेगा खाली करने में, कितना समय लगेगा, टोटल भाग है 108 और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 6, 6 का भाग दे दो ऐसे, कितना टाइम लगा, 6 एकम 6, 4 8 संग 48 यानी कि 18 मिनट। ये सारा मिनट में चल रहा है, इसको भी मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया था तो 18 मिनट आ जाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो गया 18 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी सही है।